नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार रमन आप सभी के बीच आज जो मैं जिस टॉपिक पे लेक्चर लेने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है सूट्स इन जेंडर, जिसको बोलते हैं जनरल सूट। हम लोग बोल सकते हैं जनरल सूट जो सिविल मैटर से रिलेटेड जो होता है, सिविल मैटर में जो हम लोग जनरल सूट जो डालते हैं उसका नाम है सिविल सूट्स इन जेंडर। जनरल सूट के अंदर अगर हम लोग जो बात करते हैं तो देयर इज ए टू पार्टी ए एंड बी, ठीक है। और ए एंड बी दो पार्टी होते हैं, जिसको हम एक को प्लेंटिव बोलते हैं, दूसरे को डिफेंडेंट बोलते हैं। लेकिन जिसके साथ कोई घटनाएं हो जाती है, फ्रॉड हो जाती है, चीटिंग हो जाती है, मतलब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी हो जाती है, लेबर एम्प्लाई के बीच में, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयड के बीच में पेमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस कंडीशन में हम लोग सूट फाइल करते हैं। उस सूट के अंदर जो हम लोग बोलते हैं पेमेंट रिकवरी के लिए हम लोग करते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में होता है उस वक्त हम लोग करते हैं। किसी का हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार से अगर शादी हुई है, शादी को भी फिर हम जो दोनों के बीच में हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट जब हो जाता है तो उस कंडीशन में सूट फाइल करते हैं, जिसका नाम है सिविल सूट के अंतर्गत आता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है सूट जो हम लोग फाइल करते हैं। तो इस तरीके से जो सिविल मैटर का जो डीलिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिविल सूट। सिविल सूट के अंतर्गत जब हम लोग पढ़ते हैं तो सूट्स इन जनरल होते हैं। क्या बोलते हैं? सूट्स इन जनरल। जनरल वे में सभी लोग सूट फाइल करते हैं रिलेटेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम इन नेचर, रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, रिलेटेड टू पेमेंट, रिलेटेड टू रिकवरी। इस तरीके से हम लोग जनरल सूट फाइल करते हैं। तो जनरल सूट जो फाइल करते हैं वो सेक्शन 9 के अंतर्गत फाइल करते हैं। सेक्शन 9 टू सेक्शन 35B के अंतर्गत हम लोग जनरल सूट में सेक्शन सूट को फाइल करते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है सूट। सूट जिसको बोलते हैं हम लोग सिविल सूट बोलते हैं। सिविल सूट मतलब ये जो सिविल सूट जिस जुडिक्शन में आता है वो जुडिक्शन के हम लोग फाइल करते हैं और सूट को हम लोग फाइल करते हैं। सिविल सूट में पहला पार्ट बोलते हैं कोर्ट टू ट्राई ऑल सिविल सूट अनलेस बार्ड सेक्शन 9, जिसको हम लोग सेक्शन 9 के अंतर्गत हम लोग सिविल सूट के लिए अप्लाई करते हैं। दूसरा पॉइंट बोलते हैं द कोर्ट शैल सब्जेक्ट टू द provision herein contained have jurisdiction to try all suits of the civil nature, excepting suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred। इसके बाद हम लोग बोलते हैं एक्सप्लानेशन 1 में बोल सकते हैं कि हम लोग सूट आखिर क्यों फाइल करते हैं। तो एक्सप्लानेशन 1 में बोलते हैं ए सूट इन विच द राइट टू प्रॉपर्टी और to an office is contested is a suit of a civil nature, notwithstanding that such right may be tipped entirely on the decision of question as to religious rights or ceremony। अगला पॉइंट एक बात और हम लोग बोल सकते हैं एक्सप्लानेशन 2 हम लोग देते हैं सिविल सूट के अंतर्गत। तो उसमें बोलते हैं फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन। इसका मतलब क्या हो सकते हैं? इट इज immaterialized whether or not any fees are attached to the office referred to in explanation first, or whether or not such office is attached to the particular place। दूसरा पॉइंट के बाद हम लोग बोलते हैं काइंड्स ऑफ जुरिडिक्शन, कितने तरीके के जुरिडिक्शन हो सकते हैं। तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि भाई मेनली 4 तरीके के जुरिडिक्शन होते हैं। पहला जुरिडिक्शन बोलते हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन, एपिलेट और जुरिडिक्शन बोथ जुरिडिक्शन। ओरिजिनल जुरिडिक्शन कोर्ट ट्राई टू सूट ओरिजिनली एंड इन एपिलेट जुरिडिक्शन डिसाइड अपील फ्रॉम डिग्री पास्ड बाय लोअर कोर्ट। पहला पॉइंट हो गया। अब मान लो कि इन यूपी सिविल जज जेडी कोर्ट ऑफ ए स्मॉल कॉज हैव ओनली ओरिजिनल जुडिक्शन, जिसको हम बोलते हैं सिविल जज, और एसडीएम जिसको बोलते हैं एसडी, डिस्ट्रिक्ट जज जिसको बोलते हैं, और हाई कोर्ट है बोथ। यानी कि वहाँ पर जुडिक्शन के अंदर हमारे पास में 2 तरीके के पावर है, या तो डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे या तो सब डिवीज़न के पास जाएंगे और वहाँ पर हम लोग जुडिक्शन को काउंट करके केस को फाइलिंग करेंगे सिविल मैटर से रिलेटेड। दूसरा बोलते हैं लोकल जुडिक्शन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। दूसरा नंबर में बोलते हैं
local jurisdiction, any court cannot exercise its duty beyond its local limit. तीसरा पॉइंट बोलते पिक्यूनियरी जुडिक्शन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर। इसी में हम बोलते हैं इन यूपी पिक्यूनियरी जुडिक्शन फॉर कोर्ट ऑफ मुंसिफ इज अप टू Rs 25,000। इसमें 25,000 रुपये का मुंसिफ है। तो इसमें पिक्यूनियरी जुडिक्शन में जब जाएंगे तो पिक्यूनियरी जुडिक्शन फॉर स्मॉल कोज कोर्ट इज स्मॉल कॉज कोर्ट के अंदर पहला हम पॉइंट में अप टू 5,000 इन मनी सूट्स, 5,000 तक होगा तो मनी सूट फाइल करेंगे। दूसरा बोलते हैं अप टू 25,000 इन रेंट और इविक्शन। दूसरा पॉइंट में क्या हो गया, पहला पॉइंट में अप टू 5,000 था, मनी सूट के लिए हम लोग फाइल करेंगे। और दूसरा में बोलते हैं अप टू Rs 25,000 इन केस ऑफ रेंट और इविक्शन। तीसरा पॉइंट हो गया। अब चौथा पॉइंट बोलते हैं जुरिडिक्शन एज टू सब्जेक्ट मैटर, एज जुरिडिक्शन टू सब्जेक्ट मैटर। अब सिविल सूट के अंतर्गत एक और चीज़ हम लोग देख सकते हैं, सिविल सूट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्योर ए सिविल कोर्ट कैन ट्राई ए सूट व्हेन, कब वो करेगा, पहला पॉइंट बोलते हैं इट्स नेचर इज सिविल, उस केस का नेचर कैसा होना चाहिए, सिविल होना चाहिए। दूसरा बोलते हैं इट्स कॉग्निजेंस इज नॉट बेयर्ड आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइडली। अब इसमें एक्सप्लानेशन देना होगा, एक्सप्लानेशन जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्शन 9 गिव द डिफिनीशन ऑफ सिविल सूट। सूट्स हैव 2 ग्रुप्स, क्या बोल सकते हैं, पहला सूट्स ऑफ सिविल नेचर और सूट्स नॉट ऑफ ए सिविल नेचर। एक पॉइंट बोलते हैं एक सिविल नेचर का सूट होना चाहिए, दूसरा बोलते हैं सूट्स नॉट ऑफ ए सिविल नेचर। अगला पॉइंट बोलते हैं सूट्स ऑफ सिविल नेचर, कब हम कर सकते हैं, पहला बोल सकते हैं सूट्स रिलेटिंग टू राइट ऑफ वर्शिप। दूसरा पॉइंट सूट्स फॉर रिकवरी ऑफ अरेस्ट ऑफ रेंट। तीसरा पॉइंट सूट्स रिलेटिंग टू अकाउंटेंट। चौथा पॉइंट ए सूट एस्टैब्लिश राइट टू प्रॉपर्टी। पाँचवा सूट्स फॉर डैमेज फॉर सिविल रॉन्ग्स, सूट्स फॉर डिक्लेरेशन। फिर हम लोग बोलते हैं 7th में सूट्स फॉर ऑफिस, और 7th के बाद 8 नंबर सूट्स फॉर राइट टू बुरियल। 9th में बोलते हैं सूट्स फॉर राइट फॉर फ्रेंचाइजी, और 10th में बोलते हैं सूट्स रिलेटेड टू स्पेसिफिक रिलीफ, और 11th में सूट्स रिलेटेड टू रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। अब एक और पॉइंट आता है सूट्स नॉट ऑफ ए सिविल नेचर। सूट कब सिविल नेचर में नहीं हो सकता है, ए सूट पोजीशन बाय लैंड लॉर्ड अगेंस्ट प्रोटेक्शन टेनेंट, लैंड लॉर्ड है अगेंस्ट प्रोटेक्टेड टेनेंट। दूसरा पॉइंट पे सूट्स इन्वॉल्विंग रिलीजियस राइट्स मैनली। तीसरा पॉइंट बोलते हैं सूट्स फॉर रिकवरी ऑफ वॉलेंट्री ऑफरिंग। चौथा पॉइंट पे बोल सकते हैं सूट्स इन्वॉल्विंग कास्ट क्वेश्चन मैनली। अब इसमें एक और चीज़ बोल सकते हैं रेस सब जुडिक्शन, क्या बोलते हैं, रेस सब जो सेक्शन 10 के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। और इस तरीके से इस सिविल सूट की कहानी को कंप्लीट कर दिया जाता है। और इस तरीके से सिविल सूट के लिए जो जुडिक्शन होता है वो पहला तो हम लोग देखते हैं लोकल जुडिक्शन जो डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, सब डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, SDM होना चाहिए या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो सकता है। वहाँ पर जब हम लोग फाइल करेंगे फिर हमारा एक जजमेंट आएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंतर्गत जजमेंट आएगा। और दूसरा जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो अगर डिग्री पास कर देता है उस डिग्री को अगर हमें कुछ लगता है तो हर लोकल कोर्ट में हम अपील भी कर सकते हैं, और अपील के साथ हम डिवीज़न में भी जा सकते हैं। अगर वहाँ से भी अनसेटिस्फाइड होते हैं तो फिर हम हाई कोर्ट की तरफ मूवमेंट करते हैं, और हाई कोर्ट की तरफ मूवमेंट करते हैं तो वहाँ से फिर एक उसके ऊपर केस का फिर एग्जामिन होता है बाई हाई कोर्ट के थ्रू, और हाई कोर्ट के थ्रू जब होने के बाद फिर उसी कोर्ट को हाई कोर्ट एक जजमेंट देता है, और उसी केस को जैसे हम ओरिजिनल जुडिक्शन को हमने कंप्लेंट किया है तो अपील में जाएंगे। तो फिर अगर हम फिर वहाँ से भी अनसेटिस्फाइड होते हैं, कहाँ से, हाई कोर्ट से, तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट के लिए एपेक्स कोर्ट के अंदर अपीलेट जुडिक्शन में जाएंगे और वहाँ पर फाइल करके अपने केस को रिजॉल्व द मैटर करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई डिसीजन जो होगा उसका डिसीजन ही मान्य होगा, उस डिसीजन को ही हम लोग फॉलो करेंगे, और उस डिसीजन के बाद हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज द हायर एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, थैंक यू सो मच।